हाय दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको भी कोई आपके पास जो है मैसेज करता है, कोई आपका दोस्त जो है फ्रेंड है आपके पास मैसेज कर लेते हैं और आप उस मैसेज का रिप्लाई सही ढंग से नहीं दे पाते हैं, तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एक एक चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस कराने वाला हूं दोस्तों, जिससे क्या होगा दोस्तों कि यदि आपको जो है इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा, आज की इस क्लास को देखकर बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक एक चीजों को बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे KAISE लिखा हुआ दोस्तों, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, KAISE को हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कैसे। क्या पढ़ेंगे? KAISE कैसे। देखिए यहाँ पे BHAI है, तो आप पढ़ने के बाद डायरेक्ट पढ़िएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए MONA, तो इसे क्या पढ़ेंगे? मोना। फिर देखिए यहाँ पे TABHI तभी। तो दोस्तों एक एक चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आज की इस क्लास में लिख लिख कर बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये सारे वर्ड्स को आपको पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसे प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उसके बिना आप जो है इसे नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। क से लेकर ग तक तो सभी को पता होता है, लेकिन दोस्तों अ से लेकर अ तक जो है मात्रा होता है ना जी, इसको सभी को याद नहीं होता है। देखिए अ से लेकर अ तक अंग्रेजी में मात्रा को आपको याद करना होगा। नहीं याद है दोस्तों, ये जो चैनल के मतलब कि जाइएगा चैनल में और वहाँ पे अ से लेकर अ तक मात्रा को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रखा है, उसे एक बार बस देख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको मात्रा भी नहीं आता होगा दोस्तों, तो आज की इस क्लास में एक एक चीज़ों को बहुत आसान तरीके से लिख लिख कर बताऊँगा, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पे AUR है, तो AU से क्या होता है दोस्तों? AU से होता है औ, आर का दोस्तों लिखते हैं र। AUR और AUR को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? और पढ़ेंगे। फिर देखिए बी का दोस्तों होता है ब। ओ से होता है दोस्तों, जब भी आपको ओ दिखेगा ना तो याद रखिएगा ओ से होता है ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा को कैसे लिखते हैं? एक पाई पार कर उस पर एक एक का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका ओ की मात्रा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। एल का लॉ होता है, ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, तो BOLO क्या पढ़ेंगे? बोलो। यानी कि दोस्तों जो भी मतलब हम लोग मैसेज करते हैं, टैपिंग करते हैं, सारे चीजों को दोस्तों आज के इस क्लास में मैंने इंक्लूड कर रखा है, ऐड कर रखा है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से जरूर देखिएगा। फिर देखिएगा एस का 100, यू से छोटा ओ की मात्रा होगा, एन का दोस्तों होता है 9 और ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा। मैंने यहाँ देखिएगा, मैंने आपको बोला ओ जब भी दिखेगा तो ओ की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। तो SUNO क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनो। फिर देखिए यहाँ पे के का आधा क हो जाएगा, वाई का य होता है और ओ से ओ की मात्रा होता है, तो KYO क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्यों। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे KA रहता तो आप दोस्तों पूरा क या का प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल क है, याद रखिएगा। ABCD यानी कि क से लेकर ज्ञ तक आप व्यंजन वर्ण याद किए होंगे, जैसे के का क, के एच का ख, उसमें जो है ए नहीं लगा हो रहा है दोस्तों। आप समझेंगे क्या है? वो जो है बिना मात्रा वाले शब्द है। बिना मात्रा वाले शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। अभी बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें आपको जो है प्रैक्टिस कराने वाला हूँ दोस्तों, एक एक चीजों को आपको जो बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए के है तो दोस्तों क लिखिएगा, यू है तो छोटा की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे CHH है दोस्तों, तो CHH का क्या होता है? 6, तो KUCHH कुछ। फिर देखिए यहाँ पे HA का होता है दोस्तों ह, M का होता है दोस्तों म, ई है तो इसका ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, यानी कि जब भी ई दिखता है तो ई से होता है दोस्तों ए की मात्रा, तो HAME क्या पढ़ेंगे? हमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। SAB है दोस्तों, तो SA का होता है 100 और B का दोस्तों होता है ब, सब। याद रखिएगा दोस्तों, ए का प्रयोग हम लोग जो है, ए का प्रयोग हम लोग आ के रूप में भी करते हैं, मतलब कि आ की मात्रा के रूप में करते हैं, और दोस्तों ए का प्रयोग हम लोग आ की मात्रा के रूप में भी नहीं करते हैं। तो 2 पॉइंट याद रखना है, कौन कौन ए का प्रयोग आ की मात्रा के रूप में करना है और कभी कभी ए लगा रहेगा तो आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। तो कहाँ कैसे प्रयोग करना है दोस्तों, आज की इस क्लास में जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि सर कहाँ प्रयोग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ बढ़िया रहेगा प्रयोग करना, कहाँ जो है गलत होगा दोस्तों। आज की इस क्लास में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना है। फिर देखिए यहाँ पे TH है, तो TH का ठ लिखिएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है और के का दोस्तों होता है क। THEE क्या पढ़ेंगे?
ठीक है, तो याद रखना डबल ई का प्रयोग बड़ी के रूप में करना है। देखिए एक एक चीजों को लिखने का दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि यदि आपको मात्रा भी नहीं आता होगा दोस्तों, एक एक चीज लिखने से क्या होगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, मात्रा भी नहीं याद होगा, सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे के है तो क लिखिएगा, और याद रखिएगा जहां भी ए आई दिखेगा ना तो ए आई से होता है दोस्तों आई की मात्रा, यानी किसी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग करते हैं। एस का दोस्तों होता है 100 और ई है तो ई के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो के ए आई एस ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैसे, के ए आई एस ई कैसे हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सी एच ए है तो सी एच ए का च भी होता है और सी एच ए का चा भी होता है। क्लियर, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सी एच ए का यदि च लिखते हैं, एल का ल लिखते हैं और ओ से ओ की मात्रा लगाते हैं तो सी एच ए एल ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, चलो। चालो कोई शब्द नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे आ का प्रयोग ए के रूप में नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सी एच ए एल ओ को पढ़ेंगे दोस्तों चलो, ठीक है। बहुत मतलब धीरे धीरे सिखाऊंगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना है। फिर देखिए यहाँ पे टी ए का होता है तो, बी एच का दोस्तों होता है भ, अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे। टी ए तो, बी एच भ, अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में तभी। एच का दोस्तों ह होता है, डबल ए से होता है आ की मात्रा, एच डबल ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, टी का त होता है दोस्तों, यू से छोटा की मात्रा होता है, एम का दोस्तों होता है म, टी यू एम तुम। एल का ल होता है, ए से आ की मात्रा, ओ का दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे ओ लिखोगे। यहाँ पे आ की मात्रा मतलब ओ से ओ की मात्रा क्यों नहीं लिखोगे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे लिखोगे दोस्तों एल का ल, ए से आ की मात्रा और डायरेक्ट ओ है तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगाओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये शब्द सही होगा, नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्ट ओ लिखना है। तो याद रखना है दोस्तों, ओ से ओ की मात्रा भी होता है और ओ से ओ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल ए ओ लाओ। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों बी एच का भ, ए से आ की मात्रा और अंतिम में आई जब भी दिखेगा तो इसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में करना है या बड़ी ई की मात्रा के रूप में करना है। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे या बड़ी के रूप में करेंगे, तो यहाँ दोस्तों केवल बड़ी ई के रूप में करेंगे, बड़ी ई की मात्रा के रूप में नहीं करेंगे। एक एक चीजों को समझिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस का 100, ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, एन का 9, ए से आ की मात्रा। देखिए एस ओ एन ए क्या पढ़ेंगे, सोना। एम का म होता है दोस्तों, ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, एन का 9 और ए से आ की मात्रा। देखिए एम ओ एन ए, एम ओ एन ए क्या पढ़ेंगे, मोना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे पी ए है तो पी ए का पूरा प लिखिएगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए के के बाद ए नहीं है दोस्तों तो आधा क का प्रयोग कीजिएगा। फिर देखिए के का क लिखिएगा और अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो पी ए डबल के आई अब क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्की हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आप जितने भी मात्रा होते हैं आपको जो मतलब अ से लेकर अ तक सारे मात्राओं का इसमें प्रैक्टिस होगा आज के इस क्लास में। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आप सभी के लिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर देखिए यहाँ पे जी एच ए का होता है दोस्तों घ, आर का लिखेंगे दोस्तों र, घर। यहाँ पे ए का प्रयोग आ की मात्रा के रूप में नहीं करना है, ए का प्रयोग यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा के रूप में नहीं करना है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एम का म लिखिएगा, ई जब भी दिखेगा तो ई से होता है दोस्तों ए की मात्रा, आर का र और अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, एम ई आर आई मेरी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे पी है, यहाँ पे दोस्तों यदि पी ए रहता ना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पी ए रहता तो आप जो है पूरा प या पा का प्रयोग करते। क्लियर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल पी है तो आधा प का प्रयोग कीजिएगा। एल का ल, ए से आ की मात्रा और एन का दोस्तों होता है 9, पी एल ए एन प्लान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी यू एम एच ई तो टी का तो यू से छोटा हो की मात्रा, एम ए रहता तो आप पूरा म का प्रयोग करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल एम है इसके लिए आधा म का प्रयोग करेंगे। एच का ह, अंतिम में ई है तो इसका प्रयोग एक एकले के रूप में। तो देखिए टी यू एम एच ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तुम्हें। फिर देखिए यहाँ पे के ए एच ए एन आई तो के ए का होता है क, एच का होता है दोस्तों ह, ए से होता है आ की मात्रा, एन का होता है 9 और यहाँ पे देखिए अंतिम में आई है ना, तो जब भी अंतिम में आई दिखेगा तो आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कहानी। लेकिन यही आई दोस्तों यदि आपको बीच में दिखता है ना तो इसका प्रयोग आपको छोटी ई की मात्रा के रूप में करना है, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों आर ए का होता है र, वी का होता है दोस्तों व, और देखिए यहाँ पे अंतिम में आई है, फिर भी यहाँ पे छोटी की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे रवि। जब भी आप रवि नाम लिखोगे दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं जहां पे आई का प्रयोग अंतिम में रहेगा लेकिन वहां पे छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर कैसे होंगे दोस्तों, एक एक चीजों को देखिएगा, समझिएगा, तभी दोस्तों आपका जो कंफ्यूजन दूर होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों वीडियो को 4 से 5 मिनट ये आप देख कर चले जाते हैं, वो लोग कभी अंग्रेजी सीख नहीं सकते दोस्तों। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है दोस्तों, मान लीजिए यार या दिन भर में 20 मिनट आपको नहीं निकल रहा है, तो यार क्या आप कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, TUMHARI, तो टी का तो यू से छोटा हो की मात्रा, एम का आधा म, एच का ह, एस से आ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, और अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में TUMHARI, तुम्हारी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ए है तो क लिख दीजिएगा, एस ए है तो स लिखेंगे, और एम का दोस्तों लिख देंगे म, KASAM, क्या हो जाएगा, कसम। फिर देखिए डी का द, ई से एक एक लेखा प्रयोग, टी का तो, ए से आ की मात्रा, तो DETA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देता, ठीक है। यहां देखिएगा ए है तो याद रखिएगा जब भी आपको शुरुआत में ए दिखेगा ना तो ए का प्रयोग अ के रूप में करेंगे। LA का होता है लॉ लिखेंगे, जी का दोस्तों ग लिखेंगे, ALAG अलग, SI का दोस्तों लिखेंगे सी अलग सी, एच का ह, उससे होता है दोस्तों ओ की मात्रा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ओ जब भी दिखेगा तो ओ से ओ की मात्रा, एन का न होता है, ई जब भी दिखेगा तो ई से एक एक का प्रयोग करेंगे, यानी कि ई से होता है ए की मात्रा, तो HONE होने। डब्लू का व, ए से आ की मात्रा, एल का ल, ए से आ की मात्रा, तो WALA वाला, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाला पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे KHA, तो KH का दोस्तों ख, ए से आ की मात्रा, एन का न, और ए से आ की मात्रा, तो KHANA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, खाना। KH का ख लिखिएगा, ए से आ की मात्रा, वाई का यह लिखिएगा, ए से आ की मात्रा, तो KHAYA खाया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जे का ज लिखिएगा, ए से आ की मात्रा लिखिएगा, और याद रखिए दोस्तों यहाँ पे ओ है ना, तो यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं लिखना है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ओ से दोस्तों ओ की मात्रा भी होता है और ओ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे कि सही होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ओ लिखेंगे तब आपका क्या होगा, सही होगा। तो JAO, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जाओ। फिर देखिए यहाँ पे JA का होता है ज, एल का दोस्तों आधा ल, डी का द, और अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो JALDI, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जल्दी, क्या पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है दोस्तों, इसको एक एक करके आपको जो है प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो है इंग्लिश पढ़ना हो, लिखना हो, या दोस्तों आपको जो है इंग्लिश समझना हो, आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी से आ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं। BA है दोस्तों, तो BA का लिखते हैं ब, H है तो दोस्तों ह लिखेंगे, U है तो छोटा की मात्रा, T है तो दोस्तों तो लिखेंगे, BAHUT, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत। फिर देखिए यहाँ पे JA है तो JA का ज, L का दोस्तों आधा ल, D का द लिखिएगा, और यहाँ पे अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, जल्दी। जैसे दोस्तों यहाँ पे गर्मी लिखा हुआ GARMI, ठीक है, तो GA का होता है दोस्तों ग लिखिएगा, आर को छोड़ दीजिएगा, एम का म लिखिएगा, अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, और आर के बाद क्या दोस्तों एम है, एम का मैंने लिखा है म, इसी के ऊपर रेफ लगा देंगे, तो GARMI, क्या पढ़ेंगे, गर्मी, जर्मी नहीं पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। वाई का दोस्तों यह लिखिएगा, AA आया दोस्तों, तो एक पॉइंट यहाँ भी याद रखना है कि शुरुआत में यदि आपको जो है शुरुआत में AA दिखेगा तो इसका प्रयोग आ के रूप में करना है, यही AA बीच में यदि दिखता है तो आ की मात्रा के रूप में प्रयोग करना। दोस्तों 2 पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, और दोस्तों इसके बिना आप जो है एक एक चीज नहीं सीख सकते हो। तो जो भी मतलब कि लगेगा कि यार यहाँ पे आपको बताना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि सर ऊपरे ऊपरे पढ़ा कर चले जाएंगे, नहीं दोस्तों, एक एक चीज समझाऊंगा और बहुत आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों एक एक चीजों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। AA से आ की मात्रा, डी का द, YAAD याद, AA देखिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में आया AA, यही AA बीच में आया तो आ की मात्रा का प्रयोग किए, और दोस्तों यही AA शुरुआत में आएगा तो आ का प्रयोग करेंगे, एन का न, ए से आ की मात्रा, तो AANA आना, SH का सौ, ए से आ की मात्रा, और एम का दोस्तों लिखेंगे म, SHAM शाम। फिर देखिए यहाँ पे TA का होता है दोस्तों त, और के का दोस्तों लिखना है, यहाँ देखिए के का लिखना है क,
टी ए के तक। यहाँ पे ए का प्रयोग दोस्तों आ के रूप में नहीं करना है, ठीक है। ए का प्रयोग कहीं कहीं आ के रूप में कर रहे हैं, कहीं कहीं आ के रूप में नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। देखिएगा टी ए का ता और के का लिखेंगे क, तो ता कोई शब्द होगा दोस्तों, नहीं होगा। तक क्या होता है दोस्तों, सही होता है। जैसे ए से लेकर जेड तक, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए से लेकर जेड तक, आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि ए से लेकर जेड तक, इसके बाद कोई मतलब की संख्या नहीं आएगा, कोई एबीसीडी नहीं आएगा, इसलिए तक लगता है। तो तक सही है ना, तक कोई शब्द है नहीं है दोस्तों, ठीक है। समझ गए, तो एक एक चीजों को ऐसे ही समझते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आर का र, डबल ए से आ की मात्रा, टी का त, ई से एक एक ले का प्रयोग, एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, राते। और एच आई का दोस्तों होता है ही, ठीक है, एच आई का लिखेंगे ही। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे के ए है तो के ए का होता है क, एच का लिखेंगे ह। अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बॉडी के रूप में, के ए एच आई का ही। जी एच ए आर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि जी एच ए आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको जो है इसके पहले आपको बता रखा है दोस्तों, ठीक है। आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए, क्योंकि मान लीजिए ये बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हो यार, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जी एच है तो घ लिखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम का म, एन का होता है दोस्तों न, ई से होता है दोस्तों एक एक ले का प्रयोग, जी एच यू एम एन ई घूमने। टी का त, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम का आधा म और एच ई का होता दोस्तों हे, टी यू एम एच ई तुम्हें। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जे का आधा ज, वाई का य, ए से आ की मात्रा, डी का द, ए से आ की मात्रा, तो जे वाई ए डी ए, तो क्या देखिए ना जे वाई ए डी ए, ज्यादा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का ब, ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, तो बी ओ का होता है बो। यहाँ देखिए एल ए नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एल है तो आधा ल लिखेंगे, टी है तो त लिखिए, ई से एक एक ले का प्रयोग, बोलते। लेकिन सर यहाँ पे आप जो है समझिएगा कि बोलते जब लिखते हैं तो पूरा ल का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा दोस्तों कि यहाँ पे एल ए रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल एल नहीं रहेगा। तो पढ़े लिखे रहिएगा, तभी ना आपका, मान लीजिए आपका दोस्त है, फ्रेंड्स है, आपके मैसेज करता है और गलत लिखकर भेजता है, तब ना आप पकड़िएगा जी। अब नहीं गलत मतलब पढ़े रहिएगा तो आप गलत ही मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, गलत को सही मान लीजिएगा। के का क, यू से छोटा ओ की मात्रा, सी डबल एच का होता है दोस्तों छ, तो के यू सी डबल एच कुछ, एच का ह, ओ से ओ की मात्रा, तो एच ओ हो, क्या हो जाएगा दोस्तों, एच ओ हो, ठीक है। तो चलिए आज के दोस्तों इस क्लास में बस इतना है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यहाँ पे आपको नंबर दे रहा हूँ 73 24 81 37 और 29, ठीक है। फ्री पीडीएफ भी चाहिए तो इसी नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, फ्री पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस पे मैसेज करेंगे। देखिए याद रखिए 7324813729, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।